अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स कैसे हैं? खैरियत से हैं? अच्छा, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हमने मेजरमेंट और डिस्पर्शन के बाद स्टार्ट करना है वो है रिग्रेशन इक्वेशन। ठीक है, अब रिग्रेशन इक्वेशन बेसिकली कुछ लोग बोलते हैं टफ़ है, कुछ लोग बोलते हैं ईजी है। देखें, टफ़ और मिसाल के तौर पे ईजी कुछ नहीं होता। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरीके से सवाल को पेपर में लेके चलते हो। अगर आपको पता है कि सवाल की नेचर कैसी है, किस तरीके से आपको काम करना है, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली रिग्रेशन इक्वेशन में हम ये देख रहे होते हैं कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे कितना डिपेंडेंट होता है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन बना हुआ है प्राइस और डिमांड का, ठीक है ना। तो सर अब मैं देख रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे प्राइस को इन्फ्लेट करने से और डिफ्लेट करने से डिमांड पे किस टाइप का, किस कैटेगरी का फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अब बेसिकली ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी हैं। ठीक है, अब हमने पहले इक्वेशन सॉल्व करनी है वाई ऑन एक्स का मतलब है वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। दो वेरिएबल मालूम करने हैं, ए और बी मालूम करने हैं, लेकिन याद रखिएगा आप सबसे पहले क्या मालूम करेंगे, बी मालूम करेंगे। जो बी मालूम करने की वजह यह है कि याद रखिएगा अगर आपने ए मालूम करने की कोशिश की, ए के अंदर बी पोशीदा है, बी का जो रिजल्ट आएगा वो इंकॉर्पोरेट होगा ए के अंदर, तब ए का रिजल्ट आएगा। पूरी सवाल के अंदर सबसे टेक्निकल एलिमेंट यही है। इसके अलावा जो आपके पास दूसरे एलिमेंट है वो इतने कुछ खास नहीं है। और इधर तो बेसिकली आपको ना एक स्पेसिफिक प्राइस बता दी गई है कि अगर ये प्राइस रखी जाए तो उस पर आपकी डिमांड कितनी होगी। तो सर बेसिकली आए हैं, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सवाल हमें बोलता है कि सम ऑफ एक्स वाई चाहिए। एक वेरिएबल हमने एक्स वाई तैयार करना है, सम ऑफ एक्स और सम ऑफ वाई सवाल ने वैसे ही तैयार करके दिया, इसका टोटल लेना है। इधर हम बोला है सम ऑफ एक्स स्क्वायर थे। अब याद रखिएगा जब वाई ऑन एक्स की बात करेगा, किसकी बात करेगा, वाई ऑन एक्स की, तो याद रखिएगा एक्स पे फोकस होगा, यानी एक्स का स्क्वायर लिया जाएगा। इसके बाद अगली इक्वेशन कराऊंगा एक्स ऑन वाई, तो उस पर किस पे फोकस होगा, वाई पे फोकस होगा। तो सर आए, तो सर पहले वाले का आंसर आ रहा है 312। टू 260। इसी तरीके से अब एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं। वन वन 754, ये आ गया इसका आंसर।
इस तरीके से आप लोगों ने पेपर में अपना हाथ तेज़ रखना है, क्योंकि अगर आपने अपना कैलकुलेटर पे हाथ सेट नहीं किया तो फिर पेपर में आपको बड़ा मसला होगा। ये आ गया आपका 8662। अब सारे वेरिएबल तैयार, जस्ट पुट। सबसे पहले किसको निकालेंगे, बी को। सर एन कितना है, एन का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर एन मेरा 10 है। एक्स वाई का सम कितना है, 8662। 10 एक्स स्क्वायर का सम कितना है, 11754 माइनस 312260। ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर, एक्स का सम। सिंपली कैलकुलेटर में पुट कर दें। तो सर इसका आंसर आ गया 0.2723। अब y का मीन लेना है, तो y का मीन लेने का मतलब है 260 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 0.2723। थ्री वन टू डिवाइडेड बाई 10। तो 17.50 इसका आंसर आ गया। अब दोनों ए और बी दोनों तैयार हैं, तो ये मेरी रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स तैयार हो गई। ए की वैल्यू कितनी आ रही है 17.5 प्लस बी की वैल्यू कितनी आ रही है 0.2723 एक्स। ये मेरी रिग्रेशन इक्वेशन तैयार हो गई है। सर याद रखिएगा, इधर आपने इक्वेशन बनानी थी, वो आपने बना ली। अब इधर आपको ये क्या बोल रहा है कि जब हम प्राइस 70 रखते हैं और प्राइस किसकी रिप्रेजेंटेशन करती है एक्स की, तो यानी आपको एक्स की वैल्यू पुट करनी है और उसका आंसर बताना है। ये रिग्रेशन इक्वेशन 17.5 प्लस 0.2723, इधर आप पुट कर देंगे 70। तो सर डिमांड क्या होगी, 36.56। तो सर याद रखिएगा उस वक्त आपके 30, जब आप 70 की प्राइस रखेंगे तो 36.561 प्रोडक्ट्स होंगे जो आपके बेचेंगे, जो कि नॉर्मली अप्रोक्सीमेट, अगर मैं इन टर्म्स ऑफ यूनिट की बात करूं तो ये होते हैं 37 यूनिट्स। ठीक है, तो ये थी हमारी रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम एक्स और वाई के साथ मिलेंगे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।